हेलो दोस्तों। तो मेरे यहाँ पे ना एक हफ्ते पहले ही मैं ऑरेंज लेके आई थी मार्केट से। मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है, बट क्या हुआ ना, मुझे और मेरे बच्चों को सबको सर्दी हो गई। और फिर ऑरेंज नहीं खा पा रहे थे हम लोग, क्योंकि सर्दी अगर आपको हो रही है ना, कफ एंड कोल्ड, तो उस टाइम संतरा वगैरह खाते हैं तो उससे और ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने अमरूद की कैंडी बनाई थी, उसी तरह से हम ना संतरे का भी कुछ बना सकते हैं। या तो आप ऑरेंज जैम बना लीजिए, ऑरेंज जैसे आम पापड़ बनता है उसी तरह से ऑरेंज का पापड़ बना लीजिए। तो मैंने सोचा कि ना जैम भी मैंने ट्राई कर लिया है, उसका अंगूर का मैंने जैम बनाया था और अमरूद की कैंडी बनाई थी। तो मैंने सोचा अब की बार ना चलिए संतरे का पापड़ बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास जितने भी संतरे रखे थे उनका सबका छिलका निकाल लिया, और उसकी जो स्किन होती है ना, स्किन और बीज, उनको भी अलग कर लिया जितना भी मैं कर पाई। बीज मैंने सारे निकाल दिए एक एक करके, ध्यान से बिल्कुल, क्योंकि अगर बीज कोई रह जाता है और वो उसको ग्राइंड करेंगे तो फिर वो कड़वा टेस्ट देगा। इसलिए हमें बीज को निकाल लेना और उसकी स्किन को भी जितना जहाँ तक हम निकाल सकते हैं निकाल देना है। अब मैं इसे एक जूसर में डाल करके मिक्सर, जी हाँ सॉरी जूसर बोल रही हूँ, मिक्सर होता है, मिक्सर में डाल करके, जिसमें हम बनाना शेक वगैरह बनाते हैं ना, उसमें इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, मतलब पीस लेंगे इसको। और इसे हम डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देंगे, गैस ऑन करेंगे और यहाँ पे हमें इसे कुक करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज की प्यूरी को डाल दिया है और एक छोटी कटोरी मैंने चीनी ली है। चीनी यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑरेंज जो है हमारा संतरा उसमें भी स्वीट होता है बहुत, और उसकी नेचुरल जो स्वीटनेस होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमें चीनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और देखिए हमें धीरे धीरे ना इसे ऐसे पकाते जाना है। ये देखिए बहुत अच्छे से बॉयल होने लगा है, धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा और इसकी क्वान्टिटी कम होती जाएगी। यहाँ पर मैंने आधा नींबू का रस भी डाल दिया है इसमें, क्योंकि हमें नींबू का रस इसलिए डालना है ताकि इसमें क्रिस्टल ना बने, क्योंकि हमने चीनी का यूज़ किया है तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने देगा। देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा हो गया। बस हम गैस को जो है और 2-3 मिनट के बाद बंद कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक प्लेट को ग्रीस कर लिया, थोड़ा सा घी लगा करके, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया था, मैंने गैस ऑफ किया और अब इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। इसे अच्छे से फैला देंगे और ठंडा होने देंगे। और इसको जो है लगभग 1 से 2 घंटा लग गया ठंडा होने में। अब मैं इसे निकाल लूँगी, चाकू से इसके किनारे अलग कर लेंगे और फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ना ठंडा होने के बाद इजीली निकल जाएगा, क्योंकि हमने प्लेट को जो है ग्रीस किया हुआ है, इसलिए आराम से निकल जाता है। और देखिए प्लेट का डिज़ाइन इसके ऊपर छप गया है। और अब मैं इसके जो है पीसीस कट करूँगी। ये देखने में ही बहुत यमी लग रहा है, बिल्कुल ना आम पापड़ जैसा लग रहा था और देखने में, और टेस्ट में भी ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है आम और संतरे के पापड़ में। बाकी बहुत ज़्यादा कोई बता नहीं सकता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। टेस्ट आप बना करके देखना, आप खुद ही समझ जाएंगे। और ये देखिए मैंने इसे पीसेस में कट कर लिया और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये एकदम रेसे वाला बना है, क्योंकि हमने इसका रेसा यूज़ किया है ना, और फाइबर है इसमें भरपूर मात्रा में। तो मैं इसे ऑरेंज के कुछ टुकड़ों के साथ में इसे सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना।